यूनिट 16 चैप्टर 4 यूनिट 16 ऑप्टिक्स चैप्टर 4 लेंस। यूनिट 16 ऑप्टिक्स 11 चैप्टर में बटे हुए हैं। पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, चौथा लेंस, पांचवा प्रिज्म, छठा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सातवां हाइजेंस वेव थ्योरी, आठवां इंटरफेरेंस, नौवां डिफ्रैक्शन, दसवां पोलराइजेशन, 11वां डॉपलर इफेक्ट। तो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं लेंस से नीट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस साल का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन। तो पहले स्टेप में हम लोग आते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग स्टैट देखते हैं, चैप्टर का क्या योगदान रहा है, कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो पहले पार्ट में हम लोग स्टैट को गौर करते हैं। तो ये हम लोगों का पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग स्टैट देख रहे हैं। स्टैट गौर किया जाए। 2023 नीट में 2 पेपर्स हुए और यूनिट 16 से ऑप्टिक्स से 8 क्वेश्चन पूछे गए और लेंस से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए। पहले एग्जाम में 2 क्वेश्चन और दूसरे एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन। अगर टोटल नीट की बात करें तो 1988 में जब ऑल इंडिया पीएमटी के नाम से शुरू हुआ और 2023 तक 36 ईयर्स हुए और 41 पेपर्स हो चुके हैं। यूनिट 16 से 134 क्वेश्चन पूछे गए। ऑप्टिक्स से टोटल क्वेश्चन 134 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक ऑप्टिक्स से, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों लेकर के। इसमें अगर लेंस की बात करें जो चौथा चैप्टर है तो लेंस से 31 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अभी हम लोगों का टारगेट है इस 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना और ये 31 क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन है। हम लोग इसे 1 ईयर कोर्स में पढ़ेंगे। 1 ईयर कोर्स में हर चैप्टर, हर टॉपिक, हर यूनिट का सॉल्यूशन है। तो लेंस का भी 31 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो हम लोग इसे 1 ईयर में देखेंगे और इसका सॉल्यूशन अभी हम लोग देखेंगे। तो पहले पार्ट में हम लोग स्टैट देखे, सेकेंड पार्ट में चैप्टर कंटेंट देखते हैं इन शॉर्ट और उसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम लोग सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट चैप्टर कंटेंट। चैप्टर कंटेंट तो हम लोग अब सेकेंड पार्ट पे हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग चैप्टर कंटेंट देख रहे हैं। इसका सिनॉप्सिस, चैप्टर कंटेंट सिनॉप्सिस, चैप्टर में जो जो चीज पढ़ने हैं उसका आउटलाइंस, रूपरेखा गौर किया जाए। 16 नंबर यूनिट है ऑप्टिक्स और चैप्टर 4 है लेंस। इसमें हम लोग 5 मेजर टॉपिक्स रखे हैं। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5। टॉपिक 1 है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। टॉपिक 2 है लेंस थ्योरी। टॉपिक 3 है सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। टॉपिक 4 है लेंसेज डिस्प्लेसमेंट मेथड और टॉपिक 5 है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। ये मेजर टॉपिक है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पहला है, इसमें भी सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। लेंस थ्योरी, इसमें भी हम लोग सब टॉपिक पढ़ेंगे। सिल्वरिंग ऑफ मिरर
इसमें भी हम लोग सब टॉपिक पढ़ेंगे। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसमें भी हम लोग सब टॉपिक पढ़ेंगे। और कॉम्बिनेशंस, इसमें भी हम लोग सब टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हर टॉपिक में सब टॉपिक आएंगे। ये 1 ईयर कोर्स में हम लोग इसे डिटेल से पढ़ेंगे। जितने भी फिगर फार्मूलाज आएंगे ये सब यहाँ रहेंगे। आइए इसे हम लोग शॉर्ट में देखें। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जो ये 4 क्वेश्चन पूछा गया है वो कहाँ कहाँ से है और कैसे कैसे है। तो अब हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं जहाँ पे क्वेश्चन और सॉल्यूशन जिस दोनों का डिस्कशंस कर रहे हैं। लेंस से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन पे है जो 79th नंबर क्वेश्चन है। जिस 100 क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है उसमें से 79th नंबर पे है। 3 लेंस है, सेम फोकल लेंथ सेम है। एक कॉन्वेक्स नेचर का है और दूसरा कॉनकेव नेचर का है। उसे रखा गया है कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है इस कॉम्बिनेशंस का, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन कांटेक्ट। कांटेक्ट में 2 लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगा। सिंपल सा कॉम्बिनेशंस का रूल हम लोग यहाँ गौर करेंगे। सॉल्यूशन के साथ इसे देखिए, फिगर भी हम लोग बनाते हैं, देखा जाए। पहले स्टेप में हम लोग कॉन्सेप्ट और फार्मूला और दूसरे स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन रहता है। आइए, जब 2 लेंस कंबाइंड रहेगा कांटेक्ट में तो फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 रेसिप्रोकल होकर के जुड़ता है। और मेरे पास 2 लेंस है, एक फोटो बनाते हैं, एक कॉन्वेक्स है और एक क्या है कॉनकेव है। तो कॉनकेव ये दोनों को टच करा देते हैं, देखा जाए। ओके, यही 2 लेंस हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया कॉन्वेक्स और ये जो मेरे पास है ये कॉनकेव। दोनों का फोकल लेंथ सेम है लेकिन नेचर सेम नहीं होता है। अगर इसका हम लोग प्लस लेते हैं तो ये क्या हो जाता है माइनस। देखा जाए डायरेक्ट फार्मूला 1/f कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव माइनस आएगा f में, ये प्लस, दोनों कट जाएगा 0। तो f इक्विवेलेंट 1/0 मतलब f इक्विवेलेंट क्या हो गया इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कॉम्बिनेशन देखा। सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन लेंस का ये सेकेंड क्वेश्चन है। हम लोग के सीरीज का 80 नंबर पे हम लोग चले आए, 80वां क्वेश्चन पे चले आए। फिगर दिखाया गया है, आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है कॉम्बिनेशंस का। ये मानना है हर लेयर क्या है थीन है। एफ इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन दिखाना है वेरियस लेंस के साथ। तो गौर किया जाए, अगर लेंस की बात करेंगे तो सही से गौर कीजिए। तो यहाँ पे हमें 3 लेंस दिखाई पड़ेगा। एक लेंस कौन सा दिखाई पड़ेगा, सबसे बीच में दिखाई पड़ेगा। बीच वाला जो लेंस है, ये बीच वाला जो लेंस है ये हमें दिखाई पड़ेगा कॉन्वेक्स। और पहला वाला लेंस दिखाई पड़ेगा ये प्लेन सरफेस प्लेनो कॉनकेव। और तीसरा वाला दिखाई पड़ेगा प्लेनो कॉनकेव। और सबका म्यू अलग अलग है। इसका अगर 1.5 है तो इसका 1.6 है और इसका 1.6 है। रेडियस सही है, इसका रेडियस r, इसका भी दोनों का रेडियस r, इसका r। ये प्लेन है इसीलिए क्या होगा ये इन्फिनिटी। अब आपको तीनों का फोकल लेंथ निकालना है, फिर
इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाना है। चलिए गौर कीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिगर देखते हैं, फिगर के साथ सॉल्यूशन अब देखते हैं, देखा जाए। हाँ, कॉम्बिनेशन का तो यही फॉर्मूला होता है। पहले स्टेप में हम लोग कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला दिए हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेंस अगर होगा तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 होगा। और फोकल लेंथ थिन लेंस का 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, बस r1 r2 के नेचर पर डिपेंड करेगा, प्लस है कि माइनस है। तो बस यही दो फॉर्मूला लगाना है। तो पहले ये फॉर्मूला लगा करके तीनों लेंस का फोकल लेंथ निकालेंगे और फिर उसे पुट करके यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखा जाए, फिगर के साथ देखा जाए। ये पहला वाला लेंस है, इसका फोकल लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं 1/f1, म्यू का मान 1.6 माइनस 1, ये r इन्फिनिटी है, प्लेन सरफेस 1/∞ माइनस 1/20 माइनस 3/100 कॉनकेव नेचर, 1/f2 1.5 माइनस 1/20 माइनस 1/20 कॉन्वेक्स नेचर, 1/f3 वैल्यू दोनों सेम हो गया, कॉन्टेक्ट में आ गया, कॉन्टेक्ट में है तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस 3/100 प्लस 1/20 माइनस 3/100, तो माइनस 6/100 1/25 से 5 माइनस 6 माइनस 1/100 एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस 100 सेंटीमीटर। ये सेट जो हो गया, ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपका निगेटिव फोकल लेंथ का मतलब कॉनकेव नेचर का शो करेगा, माइनस 100 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन था, तो ये कॉम्बिनेशन का सवाल था, देख लिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं, तीसरा नंबर सवाल, थर्ड सवाल, लेंस का तीसरा सवाल देखा जाए। ये हमारे सीरीज का 81वां सवाल आ गया, 81वां सवाल लेंस का है। लेंस बना हुआ है 3 डिफरेंट मीडिया से, 3 मीडियम से बना हुआ लेंस है, फिगर में दिखाया गया है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है जो रखा हुआ है एक्सिस पे 2f से बाहर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से C से बाहर, कहिए C से बाहर। कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्टेन्ड अदर साइड। सिंगल लेंस रहता था, एक इमेज बनता था, सिंगल मटेरियल, यहाँ पे 3 मटेरियल्स आ गए तो कितने बनेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है। आइए देखा जाए। आंसर देखते हैं तब डिस्कस करते हैं। पहले स्टेप में, सॉल्यूशन के पहले स्टेप में कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला लिखते हैं, दूसरे स्टेप में सॉल्व करते हैं। गौर कीजिए, लेंस अगर n मटेरियल से बना रहा तो पहला ए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मटेरियल रहेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जितना मटेरियल उतना इमेज बनेगा। अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा तो मात्र एक इमेज बनेगा। इसको फिगर के द्वारा कैसे समझेंगे तो गौर करते हैं, यहाँ पे फोटो बनाते हैं। आइए, अगर मेरे पास जो लेंस है, गौर करते थे, अभी जो लेंस बनाई ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसमें आपके पास एक मटेरियल यहां दे दिया गया, एक मटेरियल ये दे दिया गया, और एक मटेरियल ये दे दिया गया, 3। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा
तो इसका रे अगर आता है तो इसका डेविएशन अलग तरीके से होगा, तो ये कहीं डेविएट कर देगा। ये जो रे यहाँ आएगा इस मीडियम में, ये इसको कहीं और डेविएट कर देगा, और इस मीडियम में जो आएगा ये इसको कहीं और डेविएट कर देगा। तो इस प्रकार से जितने रहेंगे 1 2 3, तो इमेज भी क्या हो जाएगा 1 2 3। जितना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल के पैरेलल में अगर रहे ये तो उतना, लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रहे, ऐसे करके अगर मीडियम रहे ऐसे करके, तो हर रे हर मीडियम से जाएगा। अब अगर ऑब्जेक्ट यहां रहे तो हर जाएगा, तो ये उसी जगह कन्वर्ज करेगा किसी एक जगह। तो इसमें अगर एन रहेगा उससे मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परपेंडिकुलर रहेगा मटेरियल तो एक ही इमेज बनेगा, पैरेलल रहेगा मटेरियल तो जितना मटेरियल्स रहेगा ट्रांसफर। लेंस इज मेड ऑफ 3 मटेरियल्स एंड दीज आर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, 3 इमेजेस आर फॉर्म्ड। सही आंसर क्या हो गया 3 इमेज फॉर्म्ड होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन किए अच्छे से। अगला सवाल देखें और लास्ट सवाल, लास्ट चौथा सवाल। लेंस का 4th सवाल। फोर्थ सवाल ये 80 सेकेंड सवाल हो गया। जिस 100 सवाल को हम लोगों को देखना है उसमें से 82 पे हम लोग आ गए। गौर कीजिए, लेंस का सवाल है, एक ऑब्जेक्ट है जो वॉल पे रखा हुआ है, इक्वल साइज इमेज बनता है पैरेलल वॉल पे। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो दोनों वॉल के बीच में है, लेंस जो है x दूरी पर है फ्रंट वॉल से, तो फोकल लेंथ क्या होगा लेंस का। क्वेश्चन क्लियर है। ये आपके पास एक लेंस है कॉन्वेक्स, एक वॉल यहां है और एक वॉल यहां है। अब आप गौर कीजिए, फ्रंट वॉल से ऑब्जेक्ट की दूरी ये आपके पास क्या है x है, यह दूरी आपके पास x दे दिया गया, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर साइज ऑफ इमेज। तो निश्चित है दोनों दूरी क्या होगा बराबर हो। हम लोग गौर करते हैं, C पे रहता है 2f पे रहता है, 2f पे बनता है, आइए सेम साइज, तो ये दूरी क्या हो गया 2f, और ये दोनों बराबर है। क्लियर है। देखिए पहले स्टेप में क्या लिखे, कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला। व्हेन इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो v बराबर क्या हो जाएगा 2f, ये v है, v बराबर 2f और u बराबर क्या था आपके पास x। हाँ, और गिवन v बराबर x, तो क्या हो गया x बराबर 2f और f इजिकल टू x/2, दोनों बराबर हो गया। तो आप देख रहे हैं x बराबर आपके पास क्या आ गया, लिख सकते हैं x इजिकल टू 2f, तो f इजिकल टू क्या हो जाएगा x/2। कॉन्सेप्ट से सवाल एक बार में बन जाएगा। इमेज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस का अगर ये कॉन्सेप्ट है तो क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, ये चारों सवाल हम लोग देख लिए। हम लोग शुरू में ही गौर किए थे, जो हम लोगों को लेंस के 4 सवाल को देखने हैं। देखा जाए, लेंस के ये 4 सवाल को हम लोग क्या किए, सॉल्व कर दिए, और लेंस के 31 सवाल को भी आपको सॉल्व करना है। तो इसे आप
हम लोग इसके साथ 1 ईयर कोर्स में सबका सॉल्यूशन किए हुए हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं लेंस के बाकी सवाल और ऑल यूनिट्स, ऑल चैप्टर्स, ऑल टॉपिक्स और पूरे फिजिक्स नीट के साथ।